आइए, आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो बात है हमारी जुबान, हमारा बोलना। हमारी जुबान, हमारा बोलना किस कदर हमारे घर पे, हमारे जीवन पे, हमारे बच्चों पे, हमारे काम पे, हमारी तंदुरुस्ती पे, हमारी शुद्धता और अशुद्धता पे कैसे इफेक्ट डालता है। जो शब्द मुख से बोला जाता है उसके विषय में आज हमें बहुत एक गंभीर विषय है, ये जानना पड़ेगा। तो एक वचन हम देखते हैं, नीति वचन, उसका 26 अध्याय और 2 वचन पे हम अपनी निगाहें डालेंगे। नीति वचन और उसका 26 अध्याय 2 वचन हम देखें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। जैसे गोरियां घूमते घूमते और सुपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। आमीन। यहां लिखा गया है, जैसे गोरिया घूमते घूमते सुप बेनी उड़ते उड़ते यूं ही नहीं बैठ जाती, उसी प्रकार से व्यर्थ शराब भी नहीं ठहरता। गोरिया का जिक्र जब आता है तो हम शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते। ना सुपवेनी के विषय में किसी ने पढ़ा है और ना पता है, ना कोई सर्च करता है इन बातों को। जो वचन पढ़ते हैं उनके लिए ये बातें जरूरी हो जाती है, वो जानते हैं, पढ़ रहे हैं। यहां पे लिखा गया है, जैसे गोरिया चिड़ी होती है, चिड़ी, आम चिड़ी जो अपने घरों पे उड़ती है, भूरे और काले कलर में घरों में घोंसला बनाती है, उसको गोरिया बोला जाता है। छोटी सी चिड़ी होती है, बाजरी के फसलों पे या घर के छतों पे, टावर पे बैठी हुई मिल जाती है। सुपवेनी चिड़ी के समान ही होता है, पर अपने इस देश में नहीं पाया जाता। ये फॉरेन, जहां पे ये वचन लिखा जा रहा था उस देश में सुपवेनी एक पक्षी है, उसके विषय में लिखा गया है। जब आप इन पक्षियों की तरफ देखोगे, ये उड़ते हुए जब आप इनको देखोगे तो उड़ते उड़ते यूं ही नहीं बैठ जाते कहीं पे, अपनी जैसे दिल किया वैसे बैठ गए, नहीं। ये उड़ते उड़ते पहले एक जगह ढूंढेंगे और फिर उस जगह के बारे में विचार करेंगे कि मेरे बैठने के काबिल है या नहीं। जाल तो नहीं डाल रखा है, कोई व्यक्ति तो नहीं है यहाँ पे डंडा लेकर के मारेगा तो नहीं बैठते ही, कोई और शिकारी तो नहीं बैठा है यहाँ पे, कुत्ता बिल्ली कुछ है तो नहीं जो मुझ पे अटैक कर दे। जब उसे ये विश्वास हो जाए कि ये जगह तेरे लिए सेफ है, ये जगह तेरे लिए कंफर्टेबल, उसके अनुकूल जब वो जगह होती है बैठने के लिए, या तो दीवार हो सकती है, तार हो सकता है, पेड़ हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह जहां उसे ये महसूस हो कि तू यहाँ पे सेफ है, तब वो आकर के वहां पे बैठ जाती है। ऐसे ही सुपवेनी होती है, वो भी अपनी मर्जी से नहीं, जब तक उसको वो जगह ना मिल जाए जहां पे वो सेफ महसूस करे, उसकी वहां पे एक प्रभुता उसे नजर आए कि मैं यहाँ पे आनंद कर लूंगी और मुझे कोई खतरा नहीं होगा, ये जगह मेरे लिए सेफ है, तब तक वो सुपवेनी भी नहीं बैठती। ऐसे ही शराब, शब्द, गंदी गालियां, किसी को कोसना जो हमारे मुख से निकलता है, ये शब्द हैं। और ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि इनका एक बहुत बड़ा रोल है जीवन में। जिनके घरों के अंदर क्लेश है, जिनके शरीर में बीमारियां हैं, रोगों से ग्रस्त है, ऐसे नहीं आते रोग, किसी ने अप्लाई किया है, किसी ने उसके ऊपर डाला है। समझना इस बात को। एक वचन निकालें, यसाया उसका 57 और 19 वचन पढ़े। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। आमीन। सुनो, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने सृष्टि को, आपको और मुझको रचा है, जिसने मनुष्य जात, पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु सब कुछ बनाया है, सब कुछ बनाया है, वो कहता है मैं मुंह के फलों का सृजनहार हूं। क्या हूं?
मुंह के फलों का, मुंह का फल क्या हो सकता है? आम या अमरूद या थूक? मुंह का फल क्या हो सकता है जो मुंह से निकलता है? क्या हो सकता है? शब्द। फल हमेशा फलते हैं, उनको फल कहा जाता है। फल जब तक फल नहीं है कि फल से यदि और कोई फल नहीं हो रहा है तो फलों का मतलब ही होता है फलना, फलो और फूलो, फैल जाना। मुंह से जो शब्द निकलता है उसका सृजनहार परमेश्वर है, और सृजने का मतलब होता है कि तब परमेश्वर ने सृष्टि को सृजा, यानी कि बनाया। मुंह के शब्द बनाए जाते हैं, और जो बनाया जाता है, जो पैदा किया जाता है, उसको उत्पत्ति बोला जाता है, पैदाइश बोला जाता है। जो पैदा किया जाता है वो अपना काम करता है। क्या करता है बोलो? अपना काम करता है। अब ये बड़ी खतरनाक बात है कि परमेश्वर कहता है कि मैं मुंह के शब्दों का सृजनहार हूं। जो मनुष्य मुंह से बोलता है, जैसे भूमि पर बारिश गिरने के बाद यूं ही नहीं लौट जाती, वह अपना काम करके जाती है। यदि वह बारिश अच्छी भूमि, उपजाऊ भूमि पे गिरी है तो साग पात उगाएगी, और अगर वो जंगल में गिरी है तो ऊंट कटारे उगाएगी। बारिश जब आती है तो यूं ही नहीं लौट जाती, ऐसे मुख से जो शब्द निकलता है वो यूं ही, ऐसा ही वचन है। वचन में लिखा है कि वचन अपना काम करेगा, वचन अपना काम करेगा। अगर वो वचन अच्छा है और अच्छी भूमि पर बोया गया है तो वो फल लेकर के आएगा आशीषों का। अगर वो फल बुरा है और बुरी जगह बोया गया तो वो फल लेकर के आएगा श्रापों का। लिखा गया है, जो यरीहो को फिर से बसाए वह श्रापित हो। मूसा की अगुवाई में, परमेश्वर का एक नबी था मूसा की अगुवाई में इज़राइल के लोग मिस्र की गुलामी से आजाद होकर के कनान देश की ओर सफर कर रहे थे। रास्ते में थे, एक नगर आ जाता है बीच में, यरीहो, और कोई रास्ता नहीं था उससे गुजरने का, सिर्फ एक यरीहो था जिसके भीतर से होकर के जाया जा सकता था। और यरीहो के चारों तरफ शहर पना थी, और वो लोग जो थे एंट्री नहीं करने दे रहे थे, घुसने नहीं दे रहे थे कि यदि ये हमारे नगर में घुस गए तो हमें उजाड़ देंगे, इनको दबाओ, दफा करो यहां से। तब परमेश्वर ने अपने लोगों को मार्ग देने के लिए वो यरीहो की दीवार गिरा दी और उस नगर को उजाड़ दिया, तबाह कर दिया, और कहा कि मेरे लोगों को जाने दो और लूट लो इनका जो था, ताकि तुम्हारे काम आए। तब परमेश्वर ने कहा कि इस यरीहो को, जिसमें बुरे लोग रहते थे, जिसमें निकर्मे और तुच्छ लोग रहते थे, जो घृणित काम करने वाले लोग रहते थे, इस यरीहो को फिर से यदि कोई बसाए तो वह श्रापित हो। उस यरीहो पे एक वचन अप्लाई हुआ कि वह श्रापित हो। आज तक यरीहो बंजर पड़ा है, आज तक। सदोम और अमोरा, आग बरसी थी ना, पढ़ा हुआ है किसी ने? यदि कोई इज़राइल घूम करके आता है तो वहां से तस्वीर लेकर के आता है, आज भी बंजर है, वो श्रापित है जगह। पर यीशु मसीह ने 2 नगरों को श्राप दिया था। हे बेतसैदा, हे खुराजिन, तुम पर हाय, तुम पर हाय। आज तक नहीं बचाए गए। पर यीशु मसीह के चेलों ने राजा सुलेमान के द्वारा मंदिर बनाया दिखाया गया था। ये स्वामी मंदिर देख कितना वैभवशाली है, कितनी मेहनत लगी होगी। तब यीशु मसीह ने कहा, पत्थर पे पत्थर भी न छूटेगा जो ढहाया न जाए। आज तक नहीं बना मंदिर, सिर्फ एक दीवार है
उसे वेस्टर्न वॉल बोला जाता है, जहां पे यहूदी लोग जाकर के उस दीवार के पास में खड़े होकर इबादत करते हैं। कोई मंदिर नहीं है इज़राइल के अंदर। परमेश्वर का जो था वो ढा दिया गया था, क्योंकि उसे श्राप दिया गया था, क्योंकि वो मंदिर न होकर के बिजनेस बन गया था, डाकुओं की खो बन गया था। वह धर्म के बजाय धंधा होने लग गया था, जैसे आज होता है धर्म के नाम पे, जैसे आज होता है लूट खसोट। मैं बातें कर रहा था वचनों की, जो मुख से शब्द निकलते हैं वो कितने कितने खतरनाक शब्द होते हैं। जो मुख से शब्द निकलते हैं उनमें कितना प्रभाव होता है। कोई भी शब्द प्रभावहीन नहीं होता। हाँ, प्रभावहीन किया जा सकता है, होता नहीं है, उसमें प्रभाव तो होता है। पर अगर मेरे ऊपर कोई प्रभाव डाल रहा है शब्द, उसे प्रभावहीन, उसके बंधन को तोड़ा जा सकता है। और वो कैसे तोड़ा जा सकता है, किस प्रकार से तोड़ा जा सकता है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन दिया था। और अगर हमें लगता है कि शब्द जो बोले जाते हैं वो अपनी छाप नहीं छोड़ते, तो इस बॉडी का हर एक कतरा अपनी छाप छोड़ता है। केन और हाबिल दो भाई थे जो आदम वंश से पैदा हुए थे। आदम से पहली संतान केन और हाबिल हुए थे। केन जो बुरा बन गया, अपने भाई से जेलसी करने लग गया और उसकी हत्या कर दी और उसे दबा दिया। परमेश्वर आता है, परमेश्वर का आत्मा कैन से बात करता है कि तूने अपने भाई को कहां छुपा रखा है। तो कैन कहता है, क्या मैं उसका रखवाला हूं? क्या मैं उसका रक्षक हूं? क्या मैंने ठेका ले रखा उसका? मुझे क्या पता कहां है। तो परमेश्वर कहता है कि कैन हाबिल का लहू चिल्ला करके गवाही दे रहा है। उसका लहू क्या कर रहा है? चिल्ला करके गवाही दे रखा है कि तूने उसकी हत्या की है। जमीन में पड़ा हुआ लहू पुकारता है, छाप। और इस बात को मूसा ने एक जगह इशारा किया था, एक बात से इशारा किया था मूसा ने, सस्पेंस में बताया था। व्यवस्था विवरण निकाले हम, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 22 अध्याय 5 वचन हम देखें। 8 वचन, 22 का 8 वचन। जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना। ऐसा न हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए। आमीन। यहां लिखा गया है कि जब तू घर बनाए तो उस पे एक मंडेर जरूर बनाना। आज भी बनती है कि नहीं बनती है? हालेलुया। ये जो शब्द लिखा गया है, इसमें जो सस्पेंस जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है कि जब तू घर बनाए तो उस पे मंडेर बनाना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी घर का सदस्य छत पे चढ़े और उसे ध्यान ना हो, वह उससे गिर जाए, और गिरने के बाद यदि वह मर गया तो उसका खून का जो धब्बा है, उसका जो लहू है, वो अपनी छाप छोड़ देगा। वो घर दोषी हो जाएगा। वो घर क्या हो जाएगा? दोषी हो जाएगा। कुछ लोगों के घर बिक जाते हैं, रहते नहीं है, छोड़ करके चले जाते हैं। मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे, क्यों? जवान बेटा मर गया, हम तो जाएंगे यहाँ से। वो चले जाते हैं और वो जवान बेटे का जो लहू का जो दोष है उस घर में पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति खरीदता है तो वो भी बेच करके भागता है वहां से। मेरे को रडर लगा है, क्यों? मेरे को रात ने खुद को इन पास्टर जी ने मारा छपरा कन कर कर हो गई रात। पर्सनली ना ले कोई, ये एक प्रचार का हिस्सा है। कभी सोचे कि मेरी बोलेड़ी आबाद, तो कई बार दिल पे ले जाते हैं लोग, पर ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां लिखा गया है, जब तू नया घर बनाए तो उसकी छत की
छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना, ऐसा ना हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घर पर खून का दोष लगा बैठे। और यदि तू किसी का बना बनाया घर ले तो लिखा गया उसकी खुरचन से खुरच लेना। ये दीवार नहीं थी उस समय कि कैसे खुरचेंगे, कच्ची दीवारें हुआ करती थी। उसको खुरच लेना, फिर उस पे नया लेप लगाना ताकि वहां का दोष जो है वो मुक्त हो सके। फिर याजक को बुलाना और वहां पे प्रेयर करना, प्रार्थना करना, और याजक वहां पे जाकर के देखे कि उसमें कोई लहू का दोष नहीं है, तब उस घर में अपने परिवार को लेके रखना। और यदि फिर भी लगे कि वो दोष आज भी पाया जाता है तो उस जगह को छोड़ देना, बसाना मत। वो जगह श्रापित है। जैसे खुराजिन है, जैसे बैतसैदा है। कई बार जगह में दोष आता है, कई बार मनुष्य के जीवन में दोष आता है, कई बार काम के ऊपर दोष आ जाता है। जितना मर्जी उस काम पे जोर लगा लो, जब तक व्यक्ति काम नहीं बदलेगा तब तक हालात खराब रहेंगे। मैं तो पर जी घणो ही काम छेड़ लियो, मारा तो वफा को नहीं होवे। कई बार पशुओं में श्राप आ जाता है। जितने पशु लेकर के आएंगे उस घर में, जितने भी पशु लेकर के आएंगे वो पशु वफा, ये दोष होते हैं जो शब्दों से अप्लाई किया जाता है। शब्दों से एक वचन निकाले हम, लुका 10:5। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। हालेलुया। जिस किसी घर में जाओ तो पहले क्या कहो? इस घर का, लिखा गया है जिस घर में जाओ उस घर के लिए उससे कहो कि कल्याण हो, आशीष फले। अपने शब्द को पहले जाकर के अप्लाई कर दो उस घर के ऊपर, चाहे वो श्रापित है, चाहे दोष है, चाहे वहां पे कुकर्मी है, अधर्मी है, कोई भी क्यों ना रहता है, जाकर के पहले अपने बीज को बो दो। क्या कर दो? अपने बीज को, अपने मुंह के फलों को बो दो वहां पर जाते हुए। और बो अच्छा, यदि वो भूमि अच्छी है तो साग पात उगाएगी। आगे पढ़े इस वचन को। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। नहीं तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? लौट आएगा। यदि वो व्यक्ति उस शराब के काबिल है तो तुम्हारा शराब वहां पे ठहर जाएगा, और यदि वह नहीं है तो लौट करके किसके आएगा? जिसने बोला अब लौट करके वहां भी होगा। यदि वो घर खुदा का चुना हुआ है और उस घर में दोष नहीं है, वो परमेश्वर की इबादत करने वाला और सुरक्षा का बाड़ा अगर परमेश्वर का है, तो वो श्राप उसके घर के करीब नहीं जाएगा। भजन संहिता 91 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, तेरी दाहिनी और 1000 तेरे बाईं और 10,000 गिरेंगे पर वो तेरे करीब नहीं आएंगे। एक अय्यूब की पुस्तक में लिखा गया है, शैतान परमेश्वर से कहता है, क्या तूने उसके घर के चारों तरफ बाड़ा नहीं बांध रखा है? परमेश्वर कहता है कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, कितना धर्मी है, मेरी इबादत करता है। तो शैतान कहता है, क्या ऐसे ही करता है? क्या तूने उसको सुरक्षा नहीं दे रखी है? क्या बाड़ा नहीं दे रखा है? कैसे श्राप दे दूंगा उसको? कैसे कोई नेगेटिव विचार उसके घर में चले जाएंगे? कैसे कोई गंदा उसको बोलेगा? तब कैसे उसके घर पे श्राप ठहरेगा? क्योंकि लिखा है कि जैसे गोरिया उड़ते उड़ते, सुपबेनी घूमते घूमते नहीं बैठती, वो जगह ढूंढती और अपने अनुकूल पाती है तब बैठती है, ऐसे ही श्राप होता है। जैसे ही घर वो घूमता फिरता है, और जिस व्यक्ति के लिए गया जाकर के देखा चोरी है, जारी है, नफरत फैलाता है, गंदा बोलता है, छल करता है, खुदा का भय नहीं मानता, घर में सताव पैदा करता है, ये काबिल है और ठहर गया।
क्योंकि वहां परमेश्वर का आत्मा नहीं, और जहां परमेश्वर का आत्मा नहीं वहां बीमारी की आत्मा को खतरा नहीं हो सकता, वहां दुष्ट की शक्ति को खतरा नहीं हो सकता। चेलों ने कहा था यीशु मसीह से, हे स्वामी अब तो दुष्ट आत्माएं भी तेरे नाम से कांपती है, अब तो बीमार भी तेरे नाम से हम चंगा करके आ रहे हैं, क्योंकि उसके नाम के आगे ठहर नहीं सकती कोई भी श्राप की शक्ति। और जहां उसका नाम नहीं है, जहां परमेश्वर की इबादत नहीं होती, बुरी युक्तियों में फंसे हुए हैं, मुंह से गालियां निकलते हैं, गंदे काम करते हैं, नशेखोरी की आत्मा है। लिखा गया है कि ये देह परमेश्वर का मंदिर है और इसको डाकुओं की खो मत बनाओ। इस देह के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है और इसके अंदर सिगरेट जा रही है, धुआं हो रहा है, बीड़ी जा रही है, इसमें दारू जा रही है, इसके अंदर और गंदी बातें समा रही है। खुदा का आत्मा चला गया। अब जो आत्मा है वो ऐसा है जो श्राप को लेके आएगा, नेगेटिव विचारधारा उस पे आएगी। अपने बच्चों को क्या बोला है ये नोट करो। यदि वो बच्चा नालायक है, हकीकत में वो बच्चा खुदा का बहन नहीं मानता है और आपने उसको श्राप दे दिया, वो श्रापित हो गया बच्चा। आप उसको निठल्लू बोल रहे हैं, ढीठ और निकम्मा बोल रहे हैं, वो नहीं बनेगा एसडीएम। आज ही लिख लेना कापी में, पक्का लिख लेना, नोट कर लेना। यदि आपने अपने बच्चों को ऐसे ऐसे अप्लाई कर दिए हैं, वो बन गया जेई, नहीं बनेगा वो कभी। जो शब्द आप बच्चों पे अप्लाई करोगे, यदि वो बच्चा काबिल है उस शब्द के, ठहर जाएगा। और नहीं तो लिखा गया है सबसे पहले ही कल्याण मांगो। वहां पे क्या मांगो? वो तो नालायक है, वो तो निकम्मा है, ढीठ है, तुम कल्याण मांगो, कल्याण मांगो। जब कल्याण मांगोगे, जब आशीष मांगोगे, उस बच्चे के ऊपर अच्छे शब्द अप्लाई करोगे, अगर वो बच्चा नालायक है, नहीं बैठ गया, तुम्हारी आशीष वहां पे नहीं ठहरी, वो लौट करके जब तुम्हारे पास आएगा तो तुम आशीषित होगे। जब तुम आशीषित होगे, तुम्हारे जीवन में आशीष बरकतें आएंगी, तो बच्चा आपको फॉलो करेगा, आपको देखेगा, आपके जीवन को देखेगा, आपके घर को देखेगा, आपका उठना बैठना चलना फिरना, आपके शब्दों को वो सुनेगा, बदलता चला जाएगा। हालेलुया, बदलता ही चला जाएगा, बदलता चला जाएगा। और यदि आपने उसके गंदे शब्द बोलने शुरू कर दिए, मैंने क्यों कहा था इन बच्चों को, जिसने आज माइक पकड़ लिया है, जो बच्चा अच्छा भला बुरा जैसा भी गाता है, खुदा ने उसको इतनी हिम्मत दी है। मैं दाद देता हूं इन बच्चों को जो माइक पकड़ सकते हैं। किसी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको तो ये लगता है इसमें करंट तो को नहीं के, पकड़ नहीं पा, अगर पकड़ लिया तो वो कांपने लग जाएंगे, ऐसे पता नहीं क्या पकड़ा दिया होगा। इस माइक को पकड़ना इतना आसान नहीं है। छोटे छोटे 4-4 बिलांत के बच्चे जब पकड़ के तुम्हारे मुंह की तरफ देख लेते हैं तो छोटी बात नहीं है। अप्लाई हुआ है इन पे, ये आशीष है। और जिसको लत लग गई माइक पे बोलने की, उसे दबाएगा कौन? कोई दबाएगा उसे? रोकेगा? वो अपना हक छीन के ले लेगा, क्योंकि उसे बोलना आता है। और जिसे बोलना आता है, और वो भी अच्छा, वो भी कल्याण, श्राप नहीं, कल्याण बोलना आता है, वह परमेश्वर के सम्मुख भी और मनुष्यों के सम्मुख भी आदर के योग्य होता है। सेमुएल बच्चे के भविष्य में लिखा गया है कि सेमुएल बढ़ता चला गया परमेश्वर के आगे, और मनुष्यों में और परमेश्वर के आगे प्रफुल्लित होता चला गया, बढ़ता चला गया। मनुष्य में भी वो प्रतिष्ठित बना, एक न्यायी बना सेमुएल, जो बेटा हन्ना का था। और हन्ना ने कल्याण मांगा उस बच्चे के लिए कि यदि तू मुझे बेटा दे, तू मेरी नाम धराई दूर करे, तू मेरी कोख को यदि खोल दे, तो जो बच्चा तू मुझे देगा वो तुझे ही वापस दे दूंगी। और लिखा गया है हन्ना को एक पुत्र हुआ जब उसने मांगा और कहा, सिर्फ मेरी नाम धराई दूर कर, मुझे लोग बांझ कहते हैं, मुझे लोग निसंतान कहते हैं, तू मेरी नाम धराई दूर कर, तू जो देगा तुझे लौटा दूंगी। और उसने जैसे ही बच्चे ने दूध छोड़ा,
जा करके खुदा के भवन में भेंट दे दिया एली याजक को, ये मेरा नहीं है, उसका दिया हुआ है, ले ले इसको। ये त्याग था उसका, अप्लाई किया उसने। और वचन कहता है हन्ना को और भी बेटे और बेटियां हो गई। जब उसने दिया तब खुदा ने उसे और गुना दिया। और जो उसने अप्लाई किया, लिखा गया वो खुदा से बात करने वाला सैमुअल एक नबी बना, और वो ही पहला नबी था जिसने इजराइल को पहला राजा दिया था। हालेलुया, हालेलुया। वो सैमुअल भविष्यवक्ता वही था जिसने राजा दाऊद का अभिषेक किया, और उस राजा दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसके द्वारा जगत उद्धार पाने के योग्य। आज परमेश्वर के राज्य के लोग हैं आप, और परमेश्वर के राज्य में अधर्मी और धर्मी दोनों पाए जाते हैं। ये मत सोचो कि परमेश्वर के राज्य में धर्मी धर्मी होंगे। लिखा गया है एक खेत का स्वामी बीज बोने को निकला और अच्छे बीज बो करके आया। जब वो उगे तो ऊंट कटारे भी उगाए। जब नौकर ने देखा कि हमने गेहूं बीजा था पर इसमें तो ऊंट कटारे उगाए हैं, जाकर के अपने स्वामी से कहा कि स्वामी हमने तो गेहूं बीजा था ना, ये ऊंट कटारे कैसे उगाए? तब स्वामी कहता है कि शायद किसी दुश्मन ने बीज छिड़क दिया होगा अंधेरे में, अंधकार में। तो फिर क्या मैं इसे उखाड़ दूं? क्या चुन लूं इसको, छंटाई कर दूं? नहीं, बढ़ने दे। अगर तू इनको उखाड़ने के लिए भीतर जाएगा तो तेरे पांव के नीचे गेहूं भी कुचली जाएगी। इनको बढ़ने दे, साथ साथ कोई बात नहीं, थोड़ा पानी ज्यादा लगेगा, खाद थोड़ी ज्यादा लग जाएगी, कोई बात नहीं। जब कटने का समय आएगा तो अपना बीज तो खत्ते में ले लेंगे और इसको जलने के लिए भूसी को अलग कर देंगे। ऐसे ही परमेश्वर के राज्य के लोग हैं जो अधर्मी ऊंट कटारे, जो संगतियों में घुसे हुए हैं, वचन सुनते हैं, गालियां निकालते हैं, वचन सुनते हैं, गंदे काम करते हैं, वचन सुनते हैं, कलेश पैदा करते हैं, नशा करते हैं, बुरे लोगों में बैठते हैं। ये ऊंट कटारे जो गेहूं के बीच में, वचन कहता है इन्हें उखाड़ो मत, इन्हें उखाड़ो मत। जब कटने का न्याय का समय आएगा, जब खुदा के न्याय के सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे, तो जो उसका बीज है, जो धर्मी है, वो स्वर्ग के राज्य में ले लिया जाएगा, और जो अधर्मी, जो ऊंट कटारा, उसको उठा करके नरक की आग में सदा के लिए क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए धर्मी और अधर्मी साथ साथ पलेंगे, और अधर्मी इस बात पे घमंड करता फिर रहा है। भजन संहिता में दाऊद कहता है कि मूर्ख ने कहा कोई ईश्वर है ही नहीं। जब न्याय का दिन आएगा तब तक खुदा इंतजार, ये साथ साथ बढ़ने दे। हाँ, तुझे भी बारिश उसी ने दी है, बजा ले लठ, कर ले अपने मनमाने, सता ले अपने परिवार को, दिल दुखा समाज का, दिल दुखा खुदा का, दिल दुखा अपने माँ बाप का, कर अपनी मनमानी। सुलेमान कहता है हे जवान ध्यान दे, जो तू चाहे कर, पर याद रख इन सब बातों का वो हिसाब लेगा। हट जा पीछे। वो दिन जब तक आए कि जिसमें तू ये कहे कि मेरा अभी इन बातों में मन नहीं लगता, तो अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण कर, क्योंकि वो दिन आने वाले हैं जब तू ये कहेगा अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तब तेरी वो फ्रेंड तुझे कहेगी कि मुझे घूमने जाना है, तब तेरा मन कहेगा मेरा दिल नहीं करता। जब तेरे दोस्त कहेंगे आजा थोड़ा सा पैक लगा ले, ना काड़ जो बड़ा है। वो दिन जब तक आए उससे पहले हट जा पीछे और अपने सिमरन कर उस सृजनहार को, क्योंकि उसने पैदा किया है। बच जाओ बुराई से, अपने शब्दों को सबसे ज्यादा अपने जीव को बस में कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत मन है। मनुष्य को जो बाहर से भीतर खाता है वो अशुद्ध नहीं करता, जो भीतर से निकल करके बाहर आता है वो अशुद्ध करता है। और भीतर से बाहर आते हैं उसके विचारधारा।
बोलने की शक्ति। जितना अच्छा बोलोगे, जितने आशीषों के साथ बोलोगे, जिस व्यक्ति के पास खड़े हो, खुदा इसे संभाल, इसके घर को, इसके बच्चों को संभाल। यदि वो काबिल है तो तुम्हारे शब्द उसके घर में गए, आपने उस घर को बचा लिया है। अगर वो घर काबिल नहीं है तो आपने अपने बच्चों के लिए बाड़ा बांध दिया है, अपने घर के लिए बाड़ा बांध दिया है। जो आपने बोया है उसका प्रतिफल आएगा, या तो पड़ोस के या तुम्हारे घर। यदि वो अप्लाई किया गया व्यक्ति वो शराब के योग्य है तो शराब ठहरेगा, और नहीं तो तुम्हारा शराब क्या होगा, लौट करके आ जाएगा। तो इतने हम भी वो भविष्यवक्ता नहीं है कि हम ये समझ लें कि वो शराब के योग्य है। तो रिस्क बड़ा है, रिस्क बड़ा है। हम बोल तो रहे हैं, अगर वो सच में इसके योग्य ना हुआ तो लौट करके आएगा। तो भला क्या है फिर, रिस्क ना ले। गंदा बोल अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने भाई को, अपने बहन को शब्दों से नवाजो, अच्छे शब्दों, आशीषों के साथ। तब वो फलेंगे, फूलेंगे और फलवंत होंगे। आज का जो विषय था ये बहुत, मैं तो मान के चलता हूं कि जितने क्लेश घरों में होते हैं, यदि हम काबिल हैं तो किसी ने कहा अंग आग लगा, अंग सड़ंग लठ बाज जाएंगे, तो हम अगर काबिल थे तब बाज रहे हैं वो, तब बाज रहे हैं वो, हम काबिल थे। यदि हम खुदा के रजूरी के लोग होते, हम यदि परमेश्वर का भय मानने वाले होते, तो लिखा गया तेरे दाहिनी और 1000 तेरे बाईं ओर, पर तुझे नहीं छू पाएंगे, वो कभी नहीं छू पाएंगे। वो कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। जैसे आयुब का घर सुरक्षित था, वैसे आपका और मेरा घर भी, कोई बीमारी आपको नहीं छू सकती, कोई क्लेश, कोई दुष्ट की शक्ति, कोई जादू टोने की आत्मा आप पे प्रभाव नहीं डाल सकती। लिखा गया ना तो दिन की दोपहरी से और ना तो रात की चांदनी से भय खाएगा, तुझे सुरक्षा देने वाला तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। क्या दिन की दोपहर क्या बिगाड़ेगी हमारा, रात की चांदनी क्या बिगाड़ेगी हमारा। रात को चांदनी की रात में जो लोग चौराहे पे टोना करते हैं किसी के घर को शराब देने के लिए, किसी को अपने घर से कुछ महामारियां, कुछ बीमारियां, कुछ शराब निकालने के लिए रख करके आते हैं, जादू टोना, काला जादू करते हैं, किसी का नाम ले ले करके, उस चांदनी रात का भय आपके घर के करीब नहीं आएगा। लिखा गया है ना तो दिन की दोपहर से ना तो रात की चांदनी से भय खाएगा, वो सर्वशक्तिमान जो तुझ पे साया करता है। इसलिए अपने आप को खुदा के मार्ग पे लिए चलो। कभी मत सोचना कि ये तो ईसाई जात धर्म मजहब की बातें हैं। परमेश्वर के घर में ना जात है, ना धर्म है, ना मजहब है। जो काम तुझे मिले, सुलेमान कहता है सपोपदेशक 10 अध्याय में, जो काम तुझे मिले उसे शक्ति भर करना, क्योंकि इसके बाद जब तू अधलोक में जाएगा तो ना युक्ति काम आएगी, ना तेरा ज्ञान काम आएगा, ना तेरा धन काम आएगा, ना तेरा मजहब, पद, ओहदा, ना तेरा मंत्रीपन काम आएगा। यदि जो काम तूने किया है, मनुष्य के काम उसके साथ हो लेते हैं और उनका न्याय होगा, उसके काम, उसकी पहचान होगी। वो आग जिसके भीतर से निकाला जाएगा, वो आग मनुष्य के कामों को परखेगी। हम कर क्या रहे हैं, जलने वाला करो या सदा काल के जीवन का करो। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। इन वचनों के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे।